तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा सरकार बनने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया वादा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत देने वाले कौन होते हैं। आरएसएस प्रमुख के मोहन भागवत के बयान पर भड़के ओवैसी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर दिखेगी विपक्ष की एकता, कांग्रेस ने 24 दलों को लिखी चिट्ठी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा आंखों का इलाज करवाए तब उन्हें दिखेगा निवेश। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमान किसी से नहीं डरता है, मोहन भागवत के बयान पर सपा सांसद शफीकुर बर्क रहमान ने किया पलटवार। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर तो होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा सरकार बनने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया वादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां ने तैयारियां शुरू कर दी है। कर्नाटक में भी इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने राज्य में बस से राज्यव्यापी प्रजा ध्वनि यात्रा शुरू कर दी है, यानी कि कांग्रेस की तरफ से चुनावी बिल्कुल बज दिया है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कर्नाटक में मुफ्त बिजली का भी दावा चला दिया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर घरों में 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। इसमें पार्टी के एक बड़ी राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस का एक बार फिर से सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि इस बार किसी तरह बीजेपी को पछाड़कर पूर्ण बहुमत से राज्य में सरकार बनाई जाए। इससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जिसके बाद गिर गई थी। इसके बाद से ही बीजेपी सत्ता में है। अब कांग्रेस का इकाई अध्यक्ष डीको शिव कुमार और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सिद्ध मौर्य के नेतृत्व में पार्टी के जान फूंकने की कोशिश कर रही है। और इसी को लेकर कांग्रेस ने कर्नाटक में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्यव्यापी प्रजा ध्वनि यात्रा की शुरुआत की है, जिसका नेतृत्व डीको शिव कुमार और सिद्ध मौर्य कर रहे हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत देने वाले कौन होता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उससे हम बड़े हैं, क्या भाव छेड़ना पड़ेगा वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। अब एएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या धर्म को पालन करने की अनुमति देने वाला मोहन भागवत कौन होता है। हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा कि उन्हें हमारी नागरिकता पर शर्त लगाने की हिम्मत कैसे की है। हम यहाँ अपने विश्वास के समायोजित करने की नागपुर में कथित भ्रष्टाचारियों समूह को खुश करने के लिए नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि भारत में कोई बाहरी खतरा नहीं है। संघी दशकों के अतिरिक्त शत्रुओं के युद्ध की स्थिति रोना रो रहे हैं और लोक कल्याण मार्ग उनके स्वर संसेवक कहते हैं। इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर बयान पर निशाना साधा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर दिखेगी विपक्षता की एकजुट, कांग्रेस ने 24 दलों को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में विपक्षी दल की एक मंच पर साथ आ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने यात्रा में समापन में शामिल होने के लिए कई दलों को बुधवार को 11 जनवरी को लेटर लिखा है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल हो सकते हैं विचारधारा के वाले 24 दलों को अध्यक्ष पद लिखकर आमंत्रित किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खत में लिखा कि जैसे कि आप जानते हैं कि कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब तक 3300 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। यात्रा में शुरुआत और समापन की बहुत ही सरल और अस्थायी संदेश सदियों से इन मूल्यों की संघर्ष किया है और हमारे संविधान निश्चित है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे लिखा है कि गर्मी सर्दी बारिश में यात्रा रोजाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते। उन्होंने यात्रा में संदेश में लिखा है कि लोगों तक पहुंच गया है और यात्रा की शुरुआत हमने हर समापन विचारधारा भारतीय यात्राओं आने के लिए आमंत्रित किया है। राहुल गांधी के आमंत्रण पर विभिन्न चरणों के कोई राजनीतिक दलों की सांसद भी यात्रा के साथ चल रहे हैं। अब आपको 30 जनवरी को श्रीनगर आयोजित होने में भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में व्यक्तिगत रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और की केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा आंखों का इलाज करवाए तब उन्हें दिखेगा निवेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की लखनऊ में फरवरी महीने में होने वाले ग्लोबल स्वास्थ्य समिति को लेकर तैयारियां चल रही है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बात की। डिप्टी सीएम ने कहा कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में जैसे भारत का डंका बज रहा है और इसके चलते ही आज किसी में देश की निवेश भारत चाहता है कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों में जो नीतियों की कानून व्यवस्था है उसे चलते दुनिया भर का निवेश भारत में और यूपी में निवेश करने का इच्छुक है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी 10 लाख करोड़ की निवेश की तैयारियां थी, लेकिन आज वह आंकड़ा पीछे छूट गया है। आज हम उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में निवेश का रोजगार और प्रस्ताव पर हमारे प्रदेश युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें पीएम मोदी का जो देश की 5 ट्रिलियन के लिए इकोनॉमी बनाने जा रहे जो लक्ष्य है और सीएम योगी ने यूपी में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य रखा है, वो जल्द पूरा होगा। इसी को लेकर बहुत उत्साह है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब निवेश आएगा केवल लखनऊ में नहीं आएगा, ये उत्तर प्रदेश के कोई बुंदेलखंड में जाएगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मुसलमान किसी से नहीं डरता है, मोहन भागवत के बयान पर सपा सांसद शफीकुर बरकर रहमान ने किया पलटवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर बरकर रहमान ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। सपा सांसद संघ और भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने देश का हालत खराब करने और नफरत का माहौल पैदा करने की गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान किसी से नहीं डरता है, तो वो सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है। मुसलमान खौफ बेखौफ और वो देश की तरक्की चाहती है, देश के आगे बढ़ाते हुए देखना चाहता है। सपा सांसद शफीकुर बरकर रहमान ने मोहन भागवत पर हमला करते हुए कहा कि संघ और भाजपा वाले देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। मुसलमान नहीं चाहता है कि देश की हालत खराब हो, लेकिन इसी को लेकर सपा सरकार और संघ देश की नफरत फीजा पैदा कर रही है। जब ये देश में नफरत फैल रहे हैं तो फिर मुसलमान भी अपने के लिए कुछ सोचने पर मजबूर होगा। अब आप देश हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाएंगे तो फिर मुसलमान भी अपने के लिए कुछ सोचने की मजबूर होगा, वो इनमें से डरेगा बिल्कुल नहीं है। सपा सांसद शफीकुर बरकर रहमान ने हमारे साथ कुछ भी करे लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमने अल्लाह ने पैदा किया और हम सिर्फ उसी से डरते हैं।